उत्तर प्रदेश के घने जंगलों और एक चौड़ी नदी के किनारे बसा था सोनापुर गांव। लेकिन गांव वालों के दिल में एक पुराना डर भी था। नदी के उस पार एक टूटा हुआ महल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक लाल साड़ी पहने चुड़ैल रहती है। रात को कभी कभी उसकी रोने की आवाज सुनाई देती, लेकिन वर्षों से उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक दिन दोपहर में आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी बारिशें देखी हैं। हवा की दिशा भी अजीब है। पक्षी गांव छोड़कर भाग रहे हैं और जानवर भी बेचैन हैं। मुझे लग रहा है कि ये कोई साधारण प्राकृतिक घटना नहीं है। गांव के हर आदमी को सावधान कर दो कि कोई भी नदी के किनारे जाने की गलती ना करे। मुखिया जी, आज सुबह मैं लकड़ी लेने जंगल गया था। वहाँ मैंने नदी के उस पार किसी लाल साड़ी वाली औरत को खड़े देखा। उसका घूंघट नीचे था, लेकिन उसके चारों ओर ऐसा लग रहा था जैसे हवा उसी के इशारे पर चल रही हो। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, नदी का पानी अचानक ऊपर उठ गया। मैं डरकर भाग आया। मैंने भी कल रात अपने घर की खिड़की से कुछ अजीब देखा था। नदी के ऊपर सफेद धुंध छाई हुई थी और उस धुंध के बीच कोई धीरे धीरे चल रहा था। उसके पैरों की आवाज नहीं थी, लेकिन उसके पीछे पीछे पानी खुद ब खुद उठ रहा था। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन अब मोहन की बात सुनकर लग रहा है कि वो सपना नहीं था। अगर ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग बताते थे, तो उसने इतने सालों बाद अचानक गांव पर गुस्सा क्यों किया? हमने तो कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। आखिर उसके क्रोध के पीछे ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो वो पूरे गांव को डुबो देना चाहती है? इतने में नदी की दिशा से भयंकर गर्जना सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में पानी खेतों में घुस गया। इतनी तेज बाढ़ तो मैंने कभी नहीं देखी। ये पानी किसी नदी जैसा नहीं लग रहा। ऐसा लगता है जैसे कोई इसे धक्का देकर हमारी तरफ भेज रहा हो। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो आधे घंटे में पूरा गांव पानी के नीचे होगा। मेरा घर नदी के सबसे पास है। पानी पहले ही आंगन तक पहुंच चुका है। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो हमारे सारे घर बह जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस बाढ़ को रोकेगा कौन? तभी अचानक बिजली चमकी। बिजली की रोशनी में सबने नदी के बीचों बीच एक लाल साड़ी पहनी हुई आकृति को खड़े देखा। उसका घूंघट उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए था। वो इंसान नहीं हो सकती। कोई इंसान नदी के बीचों बीच इस तरह खड़ा नहीं रह सकता। मुझे पूरा यकीन है कि वही चुड़ैल है और ये बाढ़ उसी के इशारे पर बढ़ रही है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो आज रात सोनापुर गांव खत्म हो जाएगा। कोई भी घबराकर नदी की तरफ नहीं जाएगा। हम पहले ये समझेंगे कि उसका मकसद क्या है। बिना कारण कोई आत्मा इतने साल बाद अचानक पूरे गांव को खत्म करने नहीं आती। उसके पीछे कोई पुराना राज जरूर छिपा है। लेकिन तभी पूरा गांव एक तेज चीख से गूंज उठा। वो आवाज इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत दर्द और गुस्से में एक साथ रो रही हो। सुनिए, क्या आपने ध्यान दिया? वो हर बार चीखती है तो पानी और बढ़ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका गुस्सा ही इस बाढ़ की ताकत बन रहा हो। लेकिन आखिर वो इतना दुखी क्यों है? मेरे दादा एक कहानी सुनाया करते थे। कहते थे कि बहुत साल पहले नदी किनारे किसी औरत के साथ गांव वालों ने बहुत बड़ा अन्याय किया था, लेकिन उन्होंने कभी पूरी बात नहीं बताई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही औरत अब चुड़ैल बनकर लौट आई हो? अगर ये सच है तो हमें गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिदास बाबा से मिलना होगा। वही इस गांव के पुराने इतिहास को जानते हैं। वही बता सकें कि आखिर वो कौन थी और क्यों लौट कर आई है। इधर गांव वाले हरिदास बाबा की झोपड़ी की ओर बढ़े। उधर नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। लाल साड़ी वाली चुड़ैल दूर नदी के बीच खड़ी थी और पहली बार उसने अपना सिर धीरे धीरे गांव की तरफ घुमाया और पानी एक साथ कई फीट ऊपर उठ गया। हैरानी की बात ये थी कि बाबा की झोपड़ी के चारों ओर पानी पहुंचकर भी भीतर नहीं घुसा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। तुम सबके चेहरों पर जो डर मैं देख रहा हूँ, वही डर मैंने 50 साल पहले भी देखा था। मैं समझ गया हूँ कि नदी के बीच खड़ी वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो उसी स्त्री की आत्मा है जिसका नाम कभी गौरी था। आज तक मैंने ये रहस्य किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगता था कि समय के साथ उसका क्रोध शांत हो गया होगा। लेकिन अब लगता है कि पुराने पापों का हिसाब मांगने का समय आ गया है। बाबा, अब एक भी बात छिपाइए मत। पूरा गांव डूबने वाला है। अगर हमारे पूर्वजों ने कोई अपराध किया था तो हमें सच जानना होगा। जब तक कारण समझ में नहीं आएगा तब तक इस बाढ़ को रोकने का कोई उपाय भी नहीं मिलेगा। लगभग 50 वर्ष पहले नदी किनारे गौरी नाम की एक विधवा रहती थी। वो लोगों का इलाज जड़ी बूटियों से करती थी।
1 साल भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं। कुछ लालची लोगों ने अफवाह फैला दी कि गौरी काला जादू करती है और उसी के कारण बारिश नहीं हो रही। बिना किसी सबूत के पूरे गांव ने उसके घर में आग लगा दी। वो किसी तरह नदी की ओर भागी, लेकिन उफनते पानी में बह गई। मरते समय उसने किसी इंसान को नहीं, बल्कि इस नदी को पुकार कर कहा था, जिस दिन मेरा दर्द जागेगा, ये नदी मेरे आंसुओं की तरह सब कुछ बहा ले जाएगी। उसी दिन उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई। तो इसका मतलब ये है कि उसने कभी बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन इतने वर्षों तक वो शांत क्यों रही? अगर वो बदला लेना ही चाहती थी तो पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कभी न कभी कोई उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। लेकिन पिछले सप्ताह कुछ लोगों ने नदी किनारे उसकी जली हुई झोपड़ी के बचे हुए पत्थर हटाकर वहां गोदाम बनाने की कोशिश की। उन्हीं पत्थरों के नीचे उसकी राख और कुछ स्मृतियां दबी थीं। जब उन्हें अपमानित किया गया, तब उसकी आत्मा का वर्षों पुराना घाव फिर से ताजा हो गया। यही कारण है कि उसका क्रोध जाग उठा। सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। रामस्वरूप ने गहरी सांस ली और नदी की ओर देखने लगा। अगर ये सब सच है तो गलती हमारे पूर्वजों ने की थी, लेकिन उसका बोझ आज पूरा गांव उठा रहा है। मैं किसी निर्दोष इंसान को मरते हुए नहीं देख सकता, चाहे जान चली जाए। मैं उसके सामने जाकर पूरे गांव की ओर से क्षमा मांगूंगा। अगर उसका दर्द कम हो गया तो शायद ये बार भी रुक जाए। मुखिया जी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर आज हम डरकर पीछे हट गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। चाहे चुड़ैल हमें माफ करे या ना करे, कम से कम हम सच्चाई स्वीकार करके उसके सामने सिर तो झुका सकते हैं। दोनों एक पुरानी नाव लेकर नदी की ओर बढ़ने लगे। लहरें इतनी ऊंची थी कि हर पल नाव पलटने का डर था, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद नाव चुड़ैल के सामने पहुंच गई। घूंघट के भीतर से 2 लाल आंखें चमक रही थी। अगर हमारे गांव ने तुम्हारे साथ अन्याय किया था तो मैं पूरे गांव की ओर से सिर झुकाकर क्षमा मांगता हूँ। हमने तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम्हारा दर्द कभी समझा नहीं, लेकिन आज हमें सच्चाई पता चल गई है। इस गांव में रहने वाले लोग वही नहीं हैं जिन्होंने तुम्हें सताया था। यहाँ आज निर्दोष लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा नाम तक नहीं सुना था। अगर तुम्हारे मन में अभी भी इंसानियत की कोई लौ बाकी है तो इन बेगुनाह लोगों को अपने क्रोध की आग में मत झोंको। कुछ क्षणों तक भयानक सन्नाटा छाया रहा। फिर पहली बार चुड़ैल ने धीमे धीमे अपना घूंघट थोड़ा सा उठाया। उसका चेहरा भयावह था, लेकिन उसकी आंखों में केवल गुस्सा नहीं, वर्षों का दर्द भी था। तुम इंसानों ने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी भूल नहीं सकती। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी मुझे डायन कहकर जला दिया गया। वर्षों तक मैं इसी नदी के किनारे रोती रही। मेरा हर आंसू इस नदी में गिरता रहा और आज वही आंसू बाढ़ बनकर लौटे हैं। मैं चाहती थी कि तुम सब भी वही डर महसूस करो जो मैंने अपनी आखिरी सांसों में महसूस किया था। तुम्हारा दर्द सही है, तुम्हारा क्रोध भी गलत नहीं, लेकिन अगर आज निर्दोष लोग मर गए तो उनके परिवार भी वही दर्द लेकर जिएंगे जो तुमने सहा था। क्या तुम सच में चाहोगी कि तुम्हारे दुख की कहानी किसी और की कहानी बन जाए? चुड़ैल कुछ पल तक बिल्कुल शांत रही। जब मैं जीवित थी तब भी मैंने लोगों की जान बचाई थी। मरने के बाद केवल दर्द बचा, इसलिए मैं अपना असली स्वभाव भूल गई। आज तुम्हारी बात सुनकर मुझे याद आया कि मैं कभी निर्दोष लोगों की दुश्मन नहीं थी। मेरा बदला पूरा हो चुका है, क्योंकि आखिरकार सच सामने आ गया है। अब मैं किसी और को नहीं रुलाऊंगी। अचानक नदी का उफान रुक गया। अविश्वसनीय दृश्य सामने था। जो पानी पूरे गांव की ओर बढ़ रहा था, वही पानी उल्टी दिशा में वापस नदी की ओर लौटने लगा। डूबे हुए घरों से पानी निकलने लगा। जो पशु बहने वाले थे वे सुरक्षित किनारे पहुंच गए। गांव वाले हैरानी से ये सब देखते रह गए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। जिसने बाढ़ लाई वही आज उसे वापस भी ले जा रही है। शायद उसके भीतर का गुस्सा खत्म हो गया है और उसकी इंसानियत लौट आई है। आज हमें समझ आ गया कि किसी निर्दोष पर लगाया गया झूठा आरोप कितनी बड़ी त्रासदी बन सकता है। अगर हमारे पूर्वजों ने उस समय सच जानने की कोशिश की होती तो शायद आज ये दिन कभी नहीं आता। कुछ ही देर में नदी अपने सामान्य स्तर पर लौट आई। चुड़ैल ने आखिरी बार पूरे गांव की ओर देखा। उसने हल्का सा सिर झुकाया, मानो सबको क्षमा कर रही हो।
फिर उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह गायब हो गई। उस दिन के बाद सोनापुर गांव में फिर कभी रहस्यमयी बाढ़ नहीं आई।